सेंट्रल इंडिया या फिर नॉर्दर्न इंडिया वालों से पूछिए, स्वेटर की बात अलग होती है। एंड स्पेशली ठंड से बचने के लिए, गला ठीक करने के लिए, रखने के लिए, ये पिछले 3-4 दिन की ठंड ने हिला दिया, इसीलिए स्वेटर पहना था। अब थोड़ा ठीक था तो उतार दिया मैंने फिलहाल। अब गला ठीक करने की बात कर रहे हैं तो मुझे भी पुराना अपना स्कूल वाला स्वेटर जो पड़ा है वो निकाल लेना चाहिए। उसी से शायद गला ठीक होगा। अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। गौरव, बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। मेरे पास जो आज नाम है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रेडियो सिटी। जनरली रेडार पे नहीं आता है। इसके अगर आप वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो एक अच्छा एक फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट हमको रेडियो सिटी में देखने मिला है वीकली चार्ट्स में। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी तगड़ा है करंट वीक के अंदर। राइजिंग ट्रेंड का सपोर्ट भी है। इचिमोकू स्टडीज के अंदर भी अगर देखा जाए तो क्लाउड के ऊपर आया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इसके अंदर बन रहा है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 31-32 रुपए का इसके अंदर लक्ष्य होगा और 24 रुपए का इसके अंदर आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस स्टॉक का नाम लिया ना हमारे डायरेक्टर साहब फाइनली लेके नहीं, ये म्यूजिक ब्रॉडकास्ट नहीं है। क्या म्यूजिक ब्रॉडकास्ट है? आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। ये म्यूजिक ब्रॉडकास्ट है। इसका जो आई थॉट आपने 132 कहा। नहीं, आप 32 कह रहे थे। ठीक है, हाँ, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट इज रेडियो सिटी और वो रेड एफएम वाली कंपनी अलग है, वो दैनिक भास्कर ग्रुप में आती है। तो आपका टारगेट 32 है, राइट? जी 32। तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी कैश मार्केट का ट्रेड निकाला है। राजेश अग्रवाल, आप क्या पिक करेंगे? देखिए, आज मैं जीएसएफसी के साथ जाना चाहूँगा। फर्टिलाइज़र और केमिकल में एक बड़ा प्ले है। कॉपरालेक्टम कहा जाए तो एक दिग्गज कंपनी है उस सेगमेंट में। फर्टिलाइज़र की बात की जाए, रॉ मटेरियल प्राइसेस में गिरावट देखी गई है, डिमांड में बढ़त देखी गई है। अगर आप देखो तो गैस के प्राइसेस कम हुए हैं और डिमांड सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर के देशों में डिमांड फर्टिलाइज़र की बढ़ती जा रही है, कुछ रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण से भी। और इन सब चीज़ के बीच में इस कंपनी को अगर आप देखो तो 13,000 के आसपास की मार्केट कैप है, जिसमें इनकी होल्डिंग्स जो हैं जीएनएफसी, गुजरात गैस वगैरह में, वही अपनी एक बड़ी उनकी वैल्यूएशन अलग है। और टोटली अगर इनका वैल्यूएशन भी देखेंगे तो पी 4 से भी कम की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.5 पे। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा अपसाइड दे सकती है अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि तक इस स्टॉक में निवेश करता है तो। एक तेजी का ट्रेड इस समय आप दे रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। 4% ऊपर दरअसल ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, क्योंकि आज दरअसल एक ये भी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे थे कि दरअसल गुजरात सरकार ने जिन जिन कंपनियों में निवेश किया हुआ है वहां पर ऐसे प्रस्ताव शायद पेश किए जाएंगे कि उनमें कुछ विनिवेश किया जाए। इसमें जीएसएफसी, जीएनएफसी जैसी कंपनियां शामिल हैं, जीएमडीसी जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो उस पर आपकी वैसे भी अलग से नजरें होनी चाहिए। और ये दरअसल हसमुख अढ़िया साहब को नियुक्त किया गया है, जो प्रीवियस रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे भारतीय सरकार के। वो अब एडवाइजर है सीएम के, गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के। तो वहां से दरअसल ये आइडिया फ्लोट होता हुआ दिखाई दिया और ये तमाम स्टॉक्स रेडार पर आए हैं। चलिए आपके लिए रिकैप करते हैं किन किन स्टॉक्स पर हमारे जानकारों को भरोसा है इस समय। शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जायसवाल कह रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील का जैन का पुट लेकर चलेंगे। 29 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं, 19 पर कर रहा है ये फिलहाल कारोबार। फिर आया यूनाइटेड स्पिरिट्स का एक बाय कॉल, 885 के टारगेट के लिए एक मौका समित चौहान ने आपके लिए ढूंढा है। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट ये है पसंद गौरव विसाखी, 32 के टारगेट के लिए एक मौका आपको दिखाई दे रहा है। और जीएसएफसी पर एक बुलिश व्यू इस समय राजेश अग्रवाल दे रहे हैं। वीरू जी चलिए अभी काम करते हैं, थोड़ा सा इंडेक्स को एक बार फिर से यहाँ रीड करते हैं फिर, क्योंकि हम अंतिम